23 स्टैंडर्ड की पहली कविता है भारत महिमा। पहली इकाई, कवि है जयशंकर प्रसाद। उनका जन्म 1890 में हुआ था और मृत्यु 1937 वाराणसी में हुआ था। उनका परिचय देखते हैं। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक है। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में आप प्रसिद्ध हैं। आपकी रचनाओं में सर्वत्र भारत के गौरवशाली अतीत, ऐतिहासिक विरासत के दर्शन होते हैं। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं झरना, आंसू, लहर, ये उनके क्या है? काव्य है। कामायनी, ये उनका महाकाव्य है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये उनके ऐतिहासिक नाटक हैं। प्रतिध्वनि, आकाशद्वीप, इंद्रजाल, ये उनके कहानी संग्रह है। कंकाल, तितली, इरावती, ये उनके उपन्यास है। पद्य संबंधी प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है। कवि का कहना है कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उसके प्रति अपना सर्व निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। कविता में क्या कवि ने कहा है कि देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है और कवि ये भी कह रहा है कि देश पर हमें क्या रहना चाहिए? गर्व रहना चाहिए और अपना सर्व निछावर करना चाहिए, मतलब सब कुछ, हमारा सब कुछ अर्पण कर देना चाहिए। चलो देखते हैं फिर भारत महिमा। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। हिमालय क्या है? एक पर्वत है, पर उसमें क्या बर्फ गिरता है। तो भारत की महिमा का गुणगान करते हुए कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि हिमालय पर्वत के आंगन में उषा का मतलब क्या है? मॉर्निंग। उषा ने हंसकर किरणों का उपहार का मतलब है भेंट, उपहार दिया है। उषा ने इस देश का अभिनंदन करते हुए इसे हीरों का हार पहनाया है, अर्थात सूर्योदय होने से कुछ पल पहले उषा रूपी किरणों का हिमालय के आंगन में आगमन हुआ। भारत देश में उदित होने वाली उषा अपने साथ सुनहरी किरणों को लेकर आई, मानो वह भारत का अभिनंदन कर उसे हीरो का हार पहना रही है। आगे देखते हैं। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, योम तोम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। आलोक का मतलब क्या है? प्रकाश। और योम तोम, आकाश में फैली हुई अंधकार। अखिल संस्कृति मतलब पूरा विश्व। तो जगे हम, उषा के उदित होते ही सभी भारतीय ज्ञान रूपी किरणों के साथ नींद से जाग उठे हैं। वे सिर्फ जागे ही नहीं, बल्कि उन्होंने दुनिया में व्याप्त अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके सभी को जगाया है। इसी तरह समस्त संसार में ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाने का पुनीत कार्य भी किया है। भारतीयों के इसी कार्य के कारण ही विश्व रूपी आकाश में
फैला हुआ अंधकार नष्ट हुआ है। इस तरह समस्त संसार में शोक दुख इनका क्या हुआ है, अंत हुआ है। आगे देखते हैं। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छेड़ा तब मधुर साम संगीत। विमल वाणी ने वीणा ली। भारत देश की महिमा इतनी गौरवशाली, समृद्ध व महान है कि इसी देश ने विश्व को संगीत की अनमोल सौगात दी है। संगीत की देवी कौन है? माँ सरस्वती। तो संगीत की देवी माँ सरस्वती ने अपने एक हाथ में क्या ली है? वीणा, और दूसरे हाथ में प्रेम के साथ कमल को धारण कर सभी को संगीत का अमृत पान करवा रही है। इसी कारण विश्व रूपी सप्त सिंधुओं में संगीत के सप्त स्वर गूंज उठे हैं और मधुर सामवेद संगीत का आविष्कार कर रहे हैं। आगे देखते हैं। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। विजय केवल लोहे की नहीं। भारत पर कई बार विदेशियों ने हमला किया, फिर भी भारत की अखंडता कायम रही। इन युद्धों में भारत की जीत हुई है। भारत ने सभी को सिखलाया कि यह सिर्फ लोहे की ही जीत नहीं, बल्कि यह जीत हमारे धर्म की है। धर्म का ठीक से पालन करने में ही व्यक्ति की जीत है। इससे बढ़कर कोई दूसरी जीत नहीं हो सकती। भारत ने दुनिया के सामने कई आदर्श रखे हैं, जैसे कि राजकुमार गौतम बुद्ध, बौद्ध भिक्षु को गौतम बुद्ध बौद्ध भिक्षु हो गए और उन्होंने जगह जगह जाकर सभी को दीक्षा दी और दया का पाठ सिखलाया। आगे देखते हैं। गौरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। गौरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल। सिंहल का मतलब क्या है? श्रीलंका का देश। भारत देश ने यवनों पर दया दिखलाई। भारत ही वह देश है जहाँ यवन शासक सेल्यूकस निकेटर को युद्ध में पराजित करने के बाद भी चंद्रगुप्त ने उसे मौत की सजा नहीं दी। यवन युद्ध में परास्त हो गए, फिर भी भारत के वीर क्षत्रियों ने उन्हें दया के रूप में जीवदान दिया। आज चीन, जापान आदि में जो धर्मोन्नति निरंतर फैली हुई है, वह भारत की ही देन है। आखिर हमारी इस स्वर्ण भूमि को भगवान गौतम बुद्ध के रूप में अनमोल रत्न जो मिल गया था। गौतम बुद्ध के मार्गदर्शन में बौद्ध भिक्षुओं ने बर्मा के लोगों को बौद्ध धर्म व उसके त्रिरत्न, वो कौन से? बुद्ध, संघ, धम्म का ज्ञान कराया। उन्होंने श्रीलंका को पंचशील, वो कौन से? तो झूठ न बोलना, चोरी न करना, नशा न करना, हिंसा न करना, पाप न करना आदि का ज्ञान कराया। हमारे देश ने ही सिंहल, अर्थात सिंहल का मतलब क्या? कि श्रीलंका को शील रूपी मूल्य दिया, जिसका अनुकरण करके वहाँ के लोगों ने अपनी चतुर्विध प्रगति की है। आगे देखते हैं। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पलना नहीं। यही हमारी जन्मभूमि थी, यही कहीं से हम आए थे नहीं। किसी का हमने क्या छीना नहीं है, और प्रकृति का रहा पालना यही। प्रकृति का रहा पालना यही
हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। भारत की प्रकृति की अनोखी छटा निराली है। यहाँ की प्रकृति इतनी उदात्त है कि उसने हम सभी को इतना सब कुछ दे दिया है कि हमें किसी से कुछ मांगने की परिस्थिति निर्मित नहीं होती है। हमें किसी से कुछ मांगने की या किसी से कुछ छीनने की आवश्यकता ही नहीं पैदा हुई। हम सब आर्य हैं। हम यहाँ पर किसी अन्य स्थान से नहीं आए थे, बल्कि इस पवित्र देश में ही हमारा जन्म हुआ था। सो हमारी जन्मभूमि ही यही है। आगे देखते हैं। चरित थे पुत, भुजा में शक्ति, नर्मता रही सदा संपन्न। हृदय के गौरव में था गर्व, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। चरित का मतलब क्या? चरित्र। भुजा मतलब बाहु। और नम्रता रही सदा संपन्न का मतलब समृद्ध। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न का मतलब है गरीब। तो भारत माता के पुत्र चरित्रवान रहे हैं, उनकी भुजाओं में शक्ति रही है और वे हमेशा नम्रतापूर्वक व्यवहार करते रहे हैं। उनके हृदय में देश के गौरव के लिए अपार श्रद्धा व देशप्रेम की भावना रही है। अपने इन गुणों के कारण वे किसी को भी गरीब नहीं देख सकते। दीन दुखियों की मदद के लिए वे सदैव तत्पर रहे हैं। मानव सेवा ही उनका परम ध्येय रहा है। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। हमारे संचन में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। टेव का मतलब क्या है? आदत। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। कवि के मतानुसार भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारे पास धन धान्य की कमी नहीं थी, किसी कारण दान करने में हम पीछे नहीं हटते थे। अतिथि देवो भव, ये संकल्पना का भारतवासियों ने पालन किया है। भारत माता के पुत्र वचन को महत्व देते थे, जैसा कहते थे वैसा करते भी थे। उनके वचनों में सत्यता थी, हृदय में तेज था और उनकी प्रतिज्ञा भी दृढ़ हुआ करती थी। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। क्या कहते हैं कि हम भारतवासी अपने अतीत के गौरव को कैसे भूल सकते हैं। आज इतने युगों बाद भी हम उसी भारत देश के निवासी हैं। आज भी हमारे रंगों में वही रक्त है, आज भी हमारे रंगों में वही रक्त है, वही साहस है, वही शांति एवं वही ज्ञान विद्यमान है। आखिर हम वही दिव्य आर्य संतान हैं, जिससे वर्तमान भारत में भारतीयता को जीवित रखा है। हमारे अंतर्मन में आज भी शांति व सामर्थ्य निहित है। अंतिम पोएम आगे देखते हैं। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष। निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। कि जहाँ तो जिए तो सदा इसी के लिए। आज हम सभी भारतवासी देश के गौरव एवं उसकी अस्मिता को बरकरार रखने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं।
इसी कारण हम प्रगति पथ पर है और बड़ी खुशी के साथ हमें इस बात का अभिमान है। इस पवित्र, पावन एवं गौरवशाली भूमि पर अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हम सदैव तत्पर हैं। आखिर यह हमारा प्रिय भारतवर्ष है, जिसके लिए हम सभी अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए सदैव तत्पर है और रहते थे और रहे हैं और रहेंगे। तो इस कविता में हमारे भारत का क्या किया है, गुणगान किया है। ये पोएम अच्छे से 2-3 बार पढ़ो और अच्छे से स्टडी करो। बाय।